टुडे विल बी डूइंग इंडेक्स नंबर पार्ट 2 और आज हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पहले से क्वेश्चन लिख के रखा है इधर 2001 का प्राइस एंड वैल्यू, 2002 की प्राइस एंड वैल्यू। ठीक है, अब बच्चे इस क्वेश्चन को देख के फर्स्ट पार्ट समझने के बाद एकदम लालच में आ जाते हैं और फटाफट से सॉल्व करके फेल हो जाते हैं। ठीक है, और कहते हैं हमने तो सही किया था। अब वैल्यू क्या होता है? वैल्यू होता है भाई प्राइस इनटू क्वांटिटी। हमने तो क्वांटिटी निकालनी है, तो वैल्यू बाय प्राइस क्वांटिटी निकलती है। ठीक है ना, तो लालच में नहीं आ जाना क्वेश्चन देख के। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में क्या हो जाता है, इसमें कई बार प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर दिया होता है, और अगर एक्सपेंडिचर हो तो वो भी प्राइस इंटू क्वांटिटी होती है। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला भी ये हो गया ना, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस इंटू इज इक्वल टू क्वांटिटी। तो अगर आपको वैल्यू दिया हो या एक्सपेंडिचर दिया हो तो पहले उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। क्या पता प्राइस ही ना दिया हो, तो उसको भी आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन देख के एकदम से मतलब खज्जल ना हो जाना कि भाई बहुत आसान है, सॉल्व कर दो। क्योंकि मैं देखता हूँ जब पेपर चेक करने जाता था मैं, तो वैल्यू को क्वांटिटी समझ के सॉल्व किया होता है, और जो बच्चे सोचते हैं हमारे तो फुल बटा फुल नंबर आ जाएंगे, वो ज़ीरो लेके आ जाते हैं उसमें। तो अब इसका मैं एक आपको अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। प्राइस दिया हुआ है, बेस ईयर प्राइस, ठीक है, और वैल्यू भी दी हुई है, क्वांटिटी की जगह वैल्यू दी हुई है। तो जो पीछे जो वैल्यू दी थी उसको हम क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पीछे वैल्यू कितनी है 30 और प्राइस है 3, तो 30 डिवाइडेड बाय 3, 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 10। तो 36 डिवाइडेड बाय 6 इज 36 डिवाइडेड बाय 6 इज 6। इसी तरीके से सारे निकाल देंगे क्वांटिटी वाले। अब आप ध्यान से देखो, आपने पहले एक पेज पे पुराना क्वेश्चन लिखना है और फिर इसको साथ के साथ लिखना है, तो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अगर ऐसे देखोगे तो फिर लास्ट पेज वाला आपको दिखेगा नहीं, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो क्वांटिटी निकालने के लिए जो पिछले पेज में लास्ट पेज में वैल्यू दी हुई है उसको प्राइस से डिवाइड करना है। जैसे ये वैल्यू दी हुई है, इसको इस प्राइस से डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वांटिटी हमने ड्राइव कर ली है 6954। अब इसके आगे एक बार क्वांटिटी निकल गई ना, इसके आगे आपके मज़े शुरू हो गए। भाई जो मर्ज़ी निकालो, चाहे P0 Q0 निकालो, चाहे क्या कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे 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 जितना भी आता है सो ऑन। ठीक है, इसका टोटल करो, फिर P1 P0 Q1 निकालो। ठीक है, फिर P1 Q0 निकालो, फिर P1 Q1 निकालो, जो मर्ज़ी निकालो। एक बार ये क्वेश्चन सीधा हो गया तो इससे कोई भी सिग्मा निकाल सकते हो आप। और जो भी सिग्मा निकालोगे, आपको मैंने पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में मैंने बताया था, एक बार जो भी निकल गया आगे तो मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें निकाल के फॉर्मूले में पुट कर देनी है। और जो सारे के सारे फॉर्मूले वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, और उसमें जो चारों की चारों चीज़ें चाहिए होती हैं वो यही सिग्मे चाहिए होते हैं। ठीक है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक बार ये निकल गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पुट दीज वैल्यूज़ इन द फार्मूलाज। जितने भी फार्मूलाज हैं उनमें यही वैल्यूज़ डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन तो मसला है वैल्यू का या एक्सपेंडिचर का। वैल्यू एक्सपेंडिचर दे देते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं कि भाई इतना आसान आ गया, वो देखते नहीं है, वो क्वांटिटी ले लेते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं करते, और उस यूनिट का या उस सिलेबस का वो वाला हिस्सा ज़ीरो करके आ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम अब करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर था कि पुराने साल के प्राइस को इस साल से कंपेयर करना, वैसे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है कि पुरानी क्वांटिटी को इस साल की क्वांटिटी से कंपेयर करना। सारे फॉर्मूले सेम है। ठीक है, बस आपको पेशेंस रखनी है और 2-4 मिनट सिर्फ वीडियो को देखना है। तो इसमें सबसे पहले मैं सिंपल एग्रीगेटिव या एग्रीगेट एक ही बात होती है, मैंने पहले भी बताया था। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या सिंपल एग्रीगेट मेथड की हेडिंग बनाऊँगा और इसका फार्मूला लिखूँगा। फार्मूले वही हैं सारे के सारे, ठीक है, वही हैं, बस क्वांटिटी आ जाएगी। Q01 क्या है? करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100। क्वांटिटी की बात चल रही है तो क्वांटिटी आएगी ना, फार्मूला तो वही रहेगा, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100। ठीक है, Q1 इज करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, एंड Q0 इज बेस ईयर क्वांटिटी, Q0 इज बेस ईयर क्वांटिटी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक क्वेश्चन नोट करना है, साथ के साथ नोट कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पॉज करके कर लिया करो साथ के साथ, क्योंकि मैथ साथ के साथ करोगे तभी मज़ा है। कमोडिटीज़ हम लिख देते हैं ABCD रैंडमली,
और 2001 का लिख लेते हैं क्वांटिटी एंड 2002 की लिख लेते हैं क्वांटिटी एग्जांपल के तौर पे। तो ये वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ, ये होगी हमारी Q0 और Q1 की भी वैल्यूज़ रैंडमली लिख लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको Q1 दे देंगे, यहाँ से इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा Q0, यहाँ से टोटल करेंगे आ जाएगा Q1। अब इसकी वैल्यूज़ अगर हम टोटल करें, पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ गई 22 और ये आ गई 30। इसको फॉर्मूले में डाल लेंगे, Q01 क्या है, करंट ईयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100। अब 100 से जितना ज़्यादा आंसर आया उतना परसेंट क्वांटिटी बढ़ गई, 100 से जितना कम आंसर आया उतने परसेंट क्वांटिटी पिछले साल से कम हो गई। तो ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होते हैं जो ज़्यादातर बुक्स में नहीं दिए होते। मैंने कहा चलो कवर कर लेता हूँ, अब कर ही रहा हूँ सब कुछ। तो सेकंड, इसमें हमने 1 डाला था ना, अब इसमें हम रोमन में 2 डाल देते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटी रिलेटिव मेथड। क्वांटिटी रिलेटिव मेथड सेम मेथड, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। क्वांटिटी रिलेटिव मेथड, तो क्वांटिटी रिलेटिव मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले हेडिंग बनाता हूँ प्रॉपरली। तो इसमें आ जाता है Q01 क्वांटिटी इंडेक्स दैट इज़ सिग्मा Q बाय N वेयर Q इज़ क्वांटिटी रिलेटिव। पुराने में क्या था, पुरानी वीडियो में P/N वो प्राइस रिलेटिव था, तो यह क्वांटिटी रिलेटिव। तो क्वांटिटी रिलेटिव का वही फॉर्मूला, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100। मतलब इसमें कल्ले का निकालना पड़ेगा, अकेले का निकालना पड़ेगा हमें, एक एक आइटम का हमें मुख्तलिफ तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कमोडिटीज़ पे जाते हैं, वही ABCD हमारी पुरानी ABCD। ठीक है, वो थोड़ा आसान रहता है, आटा दाल चावल लिखो तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है और इसमें थोड़ी स्पीड बन जाती है लिखने में, इसलिए तो मैं 2001 को बेस क्वांटिटी का ईयर मान लेता हूँ और 2005 को करंट ईयर मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कलर चेंज करके, ताकि आपको पता लग जाए कि आंसर में मैंने क्या ऐड ऑन किया है। ये क्वांटिटी मैंने लिख ली बेस ईयर करंट ईयर की। अब मैं अलग से लिखूँगा क्वांटिटी रिलेटिव करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस लिख दिया, इसकी जगह क्वांटिटी करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ साथ के साथ, 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, अलग अलग का मुख्तलिफ जो दिए हुए पर्टिकुलर उनका निकालना है अलग अलग तरीके से। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम निकाल लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिग्मा Q करना है, Q का टोटल करना है। ठीक है, अब मैं Q का टोटल करूँगा, यहाँ पे तो वो आ रहा है 701.66। मैंने पहले से इसलिए करके रखा है कि कैलकुलेटर पे लग जाऊँगा, फिर 2 मिनट 1 मिनट जितना टाइम लगेगा टाइम वेस्ट होता है फिर। तो सिग्मा Q डिवाइडेड बाय N 701.66 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 175.41। मतलब क्वांटिटी में 75% का इजाफा हुआ है। क्वांटिटी में कितने परसेंट का इजाफा हुआ है, 75.41%। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब वही वाले हमारे पुराने साथी लेस्पियर, पास्चे, फिशर, बॉले, ये सारे के सारे आ जाएंगे और हम इन सारे के सारों को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको फार्मूला ड्राइव करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तरीका वही रहेगा जो फर्स्ट पार्ट में था, तो फर्स्ट पार्ट देखिए ज़रूर, तो आपको ये 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स हेडिंग बनाते हैं प्रॉपर और इसको अंडरलाइन भी करते हैं। प्रेजेंटेशन का अपना ही मज़ा है, टीचर प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, इसलिए मैं बच्चों को फोर्स करता हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वांटिटी इंडेक्स में क्या है, Q1 P0 डिवाइडेड बाय Q0 P0। अब इसका एक फॉर्मूला याद करने का आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, अगर वो तरीका याद आ गया आपको तो 1 सेकंड में, अब देखो हाउ टू लर्न। ठीक है, लर्न करने का तरीका है, बहुत आसान है। देखो टिप दे रहा हूँ एक। ठीक है, लेस्पियर का P01 का क्या फार्मूला था, करंट ईयर प्राइस। ठीक है, यही होता था ना, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100, ये बेस फार्मूला है सबका। और क्वांटिटी क्या होती थी, बेस ईयर की। अब अगर हमने ये करना है Q01, अगर P01 करना है, P01 से Q01 जाना है, तो बस P की जगह Q लिख देना है, Q की जगह P लिख देना है और 01 को नहीं छेड़ना, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेंगे। तो अब आप देखो ऊपर इसका फार्मूला देखो, लेस्पियर का अगर Q01 करना है तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा सिग्मा QP डिवाइडेड बाय सिग्मा QP, Q को चेंज कर दूंगा और पुराने फार्मूले को देख के जहाँ पे जो पोजीशन है वो वहीं की वहीं रखूँगा 10 की।
तो ये बन गया फार्मूला। बस क्यू की जगह पी, पी की जगह क्यू, कहानी ख़त्म। समझ गए बात? पी की जगह क्यू, क्यू की जगह पी, बस नंबर नहीं छेड़ने हमने, क्योंकि नंबर सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। फार्मूला याद करने का कोई तरीका नहीं है। किसी भी टीचर को खड़े पैर पूछ लोगे बॉले का फार्मूला या पैचे का फार्मूला, उसको नहीं आता होगा, मगर वो ड्राइव कर करके पहुंच जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला ड्राइव करना बहुत आसान है। पास्ट चेज, मैं डबल पे लिख लेता हूँ, कई बुक्स में लिखा हुआ है पास्ट चेज क्वांटिटी इंडेक्स। तो इसका भी फार्मूला उसी तरीके से ड्राइव करके निकालेंगे। तो कई बार बच्चे रफ़ में लिख लेते हैं P01 का, उसको देख के ये कर लेते हैं, और रफ़ में जो रबड़ से लिखा हुआ है वो मिटा देते हैं, तो टीचर को पता नहीं लगेगा कि इन्होंने इधर उधर से घुमाया है फार्मूला। तो उसी तरीके से मैं सारे फार्मूले एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, ड्राइव करना तो अब आपको आ ही क्या होगा कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट अपना क्या है, अपना फिशर्स इंडेक्स नंबर या क्वांटिटी इंडेक्स, कुछ भी लिख सकते हो। फिशर क्या कहता था, लेस फिर पैसे दोनों आ जाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देता था। तो आपने उसी तरीके से ये सॉल्व करना है। तो मैं लिख देता हूँ अंडरलाइन करके, एफ फॉर फिशर्स Q01 क्वांटिटी इंडेक्स लेस पेयर इनटू पैसे। अब ये जो लेस पेयर इनटू पैसे हैं, ये क्वांटिटी वाले फॉर्मूले के हैं, वो पिछले वाले प्राइस वाले के नहीं है जो लास्ट वीडियो में थे। लास्ट वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बॉलेज मेथड या बॉलेज क्वांटिटी इंडेक्स। तो हमारा बॉले भी यही कहता था, भाई दोनों की एवरेज कर लो। तो इसको पहले हेडिंग बनाता हूँ और फिर इसको प्रॉपर्ली अंडरलाइन करता हूँ, और फिर लिखता हूँ B फॉर बॉले और Q01 दैट इज़ लेस पेयर प्लस पैसे डिवाइडेड बाय 2, मतलब दोनों की एवरेज कर लो जो भी आता है। तो ये 6th फार्मूला था। उसके बाद मैं 7th फार्मूले पे चला जाता हूँ। 7th फार्मूला है अपना मार्शल एंड एजवर्थ। इसमें हम कैली नहीं करेंगे, क्योंकि कैली की वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो आप कहोगे फालतू में फार्मूले लिख दिए, और मुझे कोई इंप्रेशन डालने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे फार्मूले आते हैं, कैली भी आता है, फलां भी आता है। इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये करना है कि जो आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपकी बुक्स में आपको दिख रहे होते हैं वो देख के आप डर ना जाओ। तो अब बहुत आसान है, बस P की जगह Q लिखना है, Q की जगह P लिखना है, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। 0 और 1 चेंज नहीं होंगे। ठीक है, 0 और 1 की पोजीशंस चेंज नहीं होंगी। अब इसको ब्रैकेट खोल के भी लिख लेता हूँ ताकि आप टेंशन में ना हो जाओ। Q1 P0 प्लस Q1 P1 डिवाइडेड बाय Q0 P0 प्लस Q0 P1 इंटू 100। अब जैसे ये क्वांटिटी के फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, अब हम इसको उल्टा घुमा देते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वांटिटी के फॉर्मूले में P की जगह Q की जगह P आ गया, जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम रिवर्सल ऑफ प्राइस इंडेक्स करेंगे। मतलब P के उल्टे के फॉर्मूले क्या बनेंगे, जो कि आगे टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में काम कर जाते हैं। तो अब मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, रिवर्सल ऑफ प्राइस इंडेक्स। रिवर्सल मतलब प्राइस इंडेक्स का उल्टा। तो जो प्राइस इंडेक्स का उल्टा होगा वो किस तरीके से बनेगा, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें हम P10 लिखते हैं, P01 नहीं लिखते। ठीक है, P10। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले सिंपल प्राइस इंडेक्स क्या होता था हमारा, P01, जो हमने सबसे पहले निकाला था वो होता था P01। अब क्या हो गया रिवर्सल में, P10 रिवर्सल ऑफ प्राइस इंडेक्स, इसके अंदर क्या हो गया P10। अब ध्यान से देखो, 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 0, तो फॉर्मूले सारे वही रहेंगे, बस 0 की जगह 1 लग जाएगा और 1 की जगह 0 लग जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं है फार्मूलों में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको पहला मेथड सॉल्व करके बताऊं, लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये आप मेथड कुछ भी लिख सकते हो, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। सपोज़ ये आपका फार्मूला गिवन है, L फॉर लेस पेयर P01 मतलब प्राइस इंडेक्स पहले वाला। तो मैं पुराना फार्मूला लिख लेता हूँ, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100। बस जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, बेस ईयर की। अगर मुझे इस फार्मूले को कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, मैं रब कर देता हूँ कि P10 में कन्वर्ट करना है। पहले किसका फार्मूला है, P01।
अब अगर इसको P10 में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूँगा लेस्पियर P01 सिग्मा क्यू पी या पी क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा पी क्यू, एक बार ऐसे इंटू 100 करके लिख दूंगा। अब मैं उल्टा कर दूंगा, 1 जहाँ 1 लिखा है फॉर्मूले में वहाँ 0, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1, सारा कुछ उल्टा कर दूंगा। समझ गई बात? तो मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, और जो क्वांटिटी वाला था उसमें पी की जगह क्यू, क्यू की जगह पी, उसमें 1 0 चेंज नहीं होंगे। तो सिमिलरली अगर मैं पैस्चे का लिख लूँ, हेडिंग बनाता हूँ पहले, सेकेंड पैस्चेज मेथड। पैस्चेज मेथड में अगर ये फॉर्मूला मैं बनाऊँ आपका, तो ये बन जाता है P फॉर पैस्चे P10 इज इक्वल्स टू सिग्मा P0 Q0 डिवाइडेड बाय P1 Q0। तो कुछ नहीं किया हमने, बस जो पैस्चे का P01 वाला मेथड था ना, वो रफ में लिखा और उसकी जगह 1001 चेंज कर दिए। सिमिलरली अगर हम फिशर्स करेंगे तो फिशर्स में क्या होता है, वही ये जो P10 वाले दोनों के दोनों लेस्पियर और पैस्चे आए हैं ना, इनको अंडर रूट कर देंगे। तो फिशर का P01 निकालना, फिशर का P01 निकालना अंडर रूट लेस्पियर इंटू पैस्चे। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप मैं आपको ये रिवर्सल सिखा पाया होऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें पैसे खर्च नहीं होंगे आपके। टेक केयर, गुड बाय।